खबर उज्जैन से, जहां बेगम बाग इलाके में चला बुलडोजर। 33 जगह से कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी है। सुबह 5 बजे से इलाके में चल रही है कार्रवाई। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। तो उज्जैन में बेगम बाग इलाके में ये बुलडोजर चला है। 33 जगह से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। 5 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स भी तैनात की गई है। लोगों की भारी भीड़ है। ललित जैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, 5 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। 33 जगह है जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है? जी, पहले तो मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि ये मकान जरूर 33 को नोटिस जारी है, पर क्योंकि 2 लोगों का स्टे वेकेट हो गया है, इसलिए आज कार्रवाई 2 स्थानों पर ही होगी, 2 घरों पर ही होगी। जी ये शुरुआत मामला 1980 से है कि 1980 में यूडीए ने यहाँ पे प्लाट आवंटित करे थे। इसके बाद जो 33 यहाँ पे जिनको अलर्ट हुए थे, उन्होंने लीज नहीं भरी और अन्य जो रहवासी थे उसको व्यावसायिक बना लेता है। इसको लेके यूडीए ने करीब 2 साल 3 साल से इनको नोटिस दे रही थी। इसके बाद में ये मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके चलते यहाँ पर 2 मकानों के स्टे विकेट हो गए थे और उन्हीं पे आप यहाँ पे आज कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि आप पीछे जो मकान खाली किए जा रहे हैं, ये 2 मकानों पर ही आज कार्रवाई होना है। इसी को लेकर रात को 3 बजे यहाँ पर फोर्स और नगर निगम का अमला पहुंच गया था और कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तनाव की स्थिति नहीं है, काफी संख्या में लोग एकत्रित है, पर स्थिति नियंत्रण में है। जी, स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरीके से। ललित, आप काफी देर से यहाँ पर हैं, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई? और अगर कुछ लोगों से बातचीत संभव हो पाए तो आप कीजिए और पूछिए कि किस तरीके से, क्योंकि नोटिस काफी वक्त पहले इन लोगों को दिया गया था जिनके घर पर कार्रवाई हो रही है। क्या ये कह रहे हैं? जी, अभी यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है वहाँ उसमें लोगों से तो बात नहीं हो सकती। जी जी लेकिन ये पूरी जानकारी है कि 1980 में जब ये हुआ था, अलर्ट हुए थे इनको, तो इन्हें रहवासियों के लिए हुआ था। दूसरी बात ये कि कई लोगों ने लीज नहीं भरी, यूडीए उज्जैन विकास प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके चलते इनको नोटिस दिए गए थे और बार बार नोटिस देने के बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा। दोनों पक्ष कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जो 33 लोग उसमें से 31 लोगों को स्टे मिला हुआ, इसकी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आज सिर्फ 2 पर कार्रवाई होगी, बाकी के भी स्टे विकेट होने के बाद में ही कार्रवाई हो पाएगी। जी, शुक्रिया शुक्रिया ललित जैन आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में बुलडोजर चला, हम दिखा रहे थे तस्वीरें लगातार आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बाणसागर बांध की बहती हुई नहर परियोजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लगभग 352 करोड़ की लागत से बनने वाली नहर परियोजना को अंतिम रूप साल 2019 में दिया जाना था, लेकिन 6 साल की देरी हो चुकी है। उसके बाद भी ये काम पूरा नहीं हुआ। बहुती नहर परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा करने का जिम्मा जल संसाधन विभाग को मिला हुआ है। अधिकारियों ने जिस तरह से निर्माण कराया उसी गुणवत्ता के हिसाब से इस बात से लगाई जा सकती है कि नहर की लाइनिंग टूटकर बिखर गई। निर्माण पूरा होने से पहले ही मेंटेनेंस ये नहर मांग रही है। नहर के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए अब जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, इसमें तो बनाई गई थी, लेकिन बरसात जब लगा है तो पूरी ये नहर सीमेंट उखड़ के मिट्टी में मिल गई और इसमें साल भर होने लगा। इसमें अभी तक ना कोई कार्यवाही की गई सक्षम अधिकारी द्वारा, न इसे दोबारा बनाया गया। अब बरसात आने वाली है और ये नहर पूरी बहेगी। अब बहेगी तो बड़े बड़े नाला होंगे, यहाँ के मवेशी और आदमी भी इसमें धंसकर मरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं सक्षम अधिकारी इसमें तत्काल कार्यवाही करें और इसे पुनः बनवाएं और ऐसे ठेकेदार का टेंडर समाप्त करें। कितने दिन हो गए लगभग इस नहर को बनाए? इस नहर को बनाए लगभग साल के अंदर ही हुआ है, अभी साल भर नहीं हुआ। क्योंकि बाणसागर परियोजना में नहर निर्माण का काम जिले में चल रहा है और ये इसको बने काम को शुरू हुए भी काफी समय हुआ है, लेकिन जिस गांव की नहर की बात आप कर रहे हैं उसको